भाई फ़िलहाल मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट कर दी थी, पुलिस को बुला लिया था। होगा यही कि कंप्लेंट के बाद ही सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि प्यार से ना दुनिया चलती नहीं है। तो अभी हम प्यार से चाह रहे थे कि काम हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। आप लोगों को ना एक YouTube की भी अपडेट देनी थी। देखो हमारे को 90 डेज क्रॉस हो गए हैं, तो हमारा जो टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू है ना, देख लो विकास भाई ये भी लेके जा रहा है अपनी गाड़ी, देखो ऐसी। और भाई मैं सेकेंड हैंड कार नहीं ले रहा, बिकॉज पीपल आर कंपेयरिंग मी विद अदर ब्लॉगर्स कि मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ राम राम। भाई फ़िलहाल हम निकले हैं महागुन। वहाँ की सोसाइटी वाले कहते थे कि सर हम आपको ना घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग आपका पोजीशन हुआ नहीं है। आज थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी ड्रामेटिक बनी हुई है, तो मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए उनसे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तो बिल्डर को सारे पैसे कर दिए। मतलब आई हैव पेड ऑल द मनी टू द बिल्डर। आई थिंक बिल्डर के ना अपने को ड्यूज़ खड़े हुए हैं। अरे इधर फोकस करो, थोड़ा आवाज़ आ रही होगी पीछे से ब्लोअर की, तो उसको इग्नोर मारना। भाई बिल्डर को हमने सारी पेमेंट कर दी थी। अब बिल्डर के ड्यूज़ होंगे सोसाइटी की तरफ, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। बट जब कल मैंने वहाँ पे किसी को भेजा रिपेयरिंग के लिए और बाकी कामों के लिए करके, तो वहाँ पे मेरे पास फ़ोन आया कि भाई आप जो है इस बार तो अभी हमने एंट्री दे दी है, बट आपको फर्दर अगर एंट्री चाहिए तो आप एक बारी पहले आके हमारे से मिल लो। तो आज उनसे मिलने जा रहे हैं। प्यार से अगर मामला ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ तो करेंगे, ज़रूरी भी है। अब भाई बिल्डर तो फ़ोन उठाता नहीं है, और ये हाल मेरे वाले बिल्डर का नहीं है, सारे बिल्डर का। भाई आप किसी से भी प्रॉपर्टी ले, लेकिन महागुन से प्रॉपर्टी मत लेना, बिल्कुल मत लेना। ये एक नंबर के चोर आदमी है। तो भाई मैं आया हुआ था महागुन मॉडर्न, जहाँ पे मैंने फ़्लैट लिया था। अब यहाँ पे इशू क्या चल रहा है कि फ़्लैट लेने से पहले मैं 5-6 बारी आया, बिल्डर ने मेरे को पोजेसन दे दिया, सब कुछ हो गया। अब लेने के बाद क्या हो रहा है, इनका और सोसाइटी का कुछ अपना ड्यूज़ का इशू चल रहा है। बिल्डर ने शायद इनको पैसे देने हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी हम आपको सोसाइटी में एंट्री नहीं देंगे जब तक बिल्डर के ड्यूज़ क्लियर नहीं हो रहे। तो भाई फ़िलहाल मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट कर दी थी, पुलिस को बुला लिया था। और पुलिस वालों ने बोला जी आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो ड्यूज़ बिल्डर की तरफ है। फिर भी मैं फॉर्मली, उन्होंने बोला एक कंप्लेंट आप थाने में दे दो, जो कि मैं वहाँ 101% दूंगा ही दूंगा थाने में, क्योंकि बिल्डर ने अभी काम भी नहीं करवा के दिया और अब ये वाली सिचुएशन भी हो गई है। अब इसके बाद इवेंचुअली मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी भसड़ ना हो लाइफ में। अभी फ़िलहाल हमने बिल्डर को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो बिल्डर की तरफ से अभी हरकत आई है कि जी मैं 1-1.5 घंटे में बता रहा हूँ। तो इवेंचुअली यही लग रहा है कि होगा यही कि कंप्लेंट के बाद ही सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि प्यार से ना दुनिया चलती नहीं है। तो अभी हम प्यार से चाह रहे थे कि काम हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। तो यहाँ के सोसाइटी वालों के अपने लफड़े हैं, बट सोसाइटी वाले भी यहाँ पे 100% गलत हैं। अगर इनके साथ कुछ ऐसा बिल्डर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो इनको पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए था, फ्लैट लेने से पहले। जब मैं अपनी फैमिली के साथ विज़िट करने आया, जब मैंने यहाँ पे काम करवाया, और जब मैं यहाँ पे दोबारा विज़िट करने आया, मतलब मैं यहाँ पे कम से कम नहीं तो 10-20 बारी विज़िट करके गया हूँ, मेरे को सोसाइटी वालों ने कभी नहीं टोका और ना ही कहीं बताया कि जी इनके बिल्डर के साथ ऐसे डिस्प्यूट चल रहे हैं। जब आप पेमेंट पूरी कर दोगे उसके बाद ये उठते हैं, तो ये आपस में कहीं ना कहीं मिले भी हुए हैं। बाकी अभी मैं कंप्लेंट जो ड्राफ्ट करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी मेरी एक मीटिंग है भाई, तो मैं पहले मीटिंग वहाँ अटेंड करने जा रहा हूँ, और मैंने लॉयर को अपने इन्फॉर्म कर दिया कि कंप्लेंट ड्राफ्ट कर दे। अब कंप्लेंट ड्राफ्ट करने के बाद आई विल बी शेयरिंग इट विद यू, बिकॉज ये चीज़ें ना आप लोगों के लिए काम में आएगी। तो एक ऑप्शन तो यही है कि आप कंप्लेंट करके जाओ और ये सारी चीज़ें। दूसरा आपको पता ही है, यू हैव टू बी दबंग, तो वो वाला ऑप्शन भी अपने पास है। बट आई वॉन्ट दिस शुड बी पीसफुली रिजॉल्व, ना कि मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहाँ पे घुसूँ। मैं प्यार से रहना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे सोसाइटी में लॉन्ग टर्म रहना है। तो मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी डिस्प्यूट हो, कुछ भी ऐसा लफड़ा हो सोसाइटी वालों के साथ मिलके। बट हाँ, इवेंचुअली ये हर बिल्डर के साथ इशू है, तो ये कोई नया बिल्डर नहीं है। बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि आप पहले ही ये सारी चीज़ें चेक कर लो। बट यहाँ पे पता है क्या लगता है, बिट्रेल वाली फीलिंग आती है, क्योंकि ना बिल्डर ने बताया कि उसका ऐसा कुछ लफड़ा चल रहा है, ना सोसाइटी वालों ने बताया। देख लो विकास भाई ये भी लेके जा रहा है अपनी गाड़ी, देखो ऐसी। आप कह रहे हो गाड़ी नहीं लेके आ सकते, तो आप लोगों को ना एक YouTube की भी अपडेट देनी थी। देखो हमारे को 90 डेज क्रॉस हो गए हैं, तो हमारा जो टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू है ना, देखो कहाँ पहुँच गया। सो इट इज़ $684।
तो लगभग हमने 93 वीडियोस बना दी है और ये 94th होगी जो आप देखोगे, मतलब 93rd होगी या 94th होगी। तो इतनी वीडियोस से रेवेन्यू देखो बन गया है 684। अब मैं इसको पर वीडियो के रेवेन्यू से कैलकुलेट करता हूँ। अभी तक का बना है 684 डिवाइडेड बाय, हम कंसीडर करते हैं कि 90 वीडियोज़ ही डाली हैं। तो देखो भाई रेवेन्यू बढ़ के पहुँच गया है $7.6। इसको हम 80 से मल्टीप्लाई 81 से कर देते हैं। तो पहले हमारे को आ रहा था, शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारा रेवेन्यू आ रहा था 220 या 30 पर वीडियो का, और अब वही रेवेन्यू जो है अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसके बाद हुआ 300 अराउंड 325 हुआ था या 30 हुआ था। फिर उसके बाद अब देखो ये बढ़ के 615 हो गया। तो अगेन मैं आप लोगों के साथ ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इन केस अगर YouTube स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट यू विल गेट अ बॉल पार्क आइडिया कि आपका जो रेवेन्यू है वो कितनी वीडियोस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आप कंटिन्यूस अच्छा कंटेंट पोस्ट करते हो और अपना टाइम लगा रहे हो तो इवेंचुअली उस टाइम का जो वैल्यू है, अगर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मैं एक वीडियो पे अपने दिन के 2 घंटे लगा रहा हूँ तो वो मेरे को रेवेन्यू कितना देगी, या अगर मैं इसको फुल टाइम करना चाह रहा हूँ तो मेरा पर डे का एक्सपेंस फॉर एग्जांपल अगर 2000 रुपये है, मतलब मैं 60,000 रुपये कमाना चाह रहा हूँ तो एटलीस्ट 2000 रुपये पर डे तो चाहिए। तो उसके लिए आपको कितनी वीडियोस और कितना कंटेंट डालना पड़ेगा, तो इट इज़ जस्ट अ बॉल पार्क आइडिया। बट डेफिनेटली आपको है ना कंटेंट को प्रमोट करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आप हो सकता है बेयर मिनिमम इनकम पे काम करो, हो सकता है वो ग्रो ही ना करे चैनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो कंटेंट उसमें अच्छा होना चाहिए, कंटेंट शुड हैव अ पर्पस, और जो आप कंटेंट बना रहे हो उसका पर्पस भी होना चाहिए। बाकी कुछ लोगों से मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, आप ही लोग चाह रहे थे कि आप डिलीवरी की ना अपडेट दो, तो मैंने जब अपडेट दी तो लोग कह रहे हैं क्लिक बेट, आपने इतने टाइम से हमारे को रेंज रोवर के लिए सिर्फ बता रहे हो, ले नहीं रहे। भाई किसको शौक़ है गाड़ी के पैसे भरने के बाद गाड़ी अपने घर ना लेके जाना, वेट करना, उसकी EMI अपनी जेब से पे करना? भाई किसी का शौक़ नहीं होगा। मैं गाड़ी इसलिए नहीं ले पाया, विकास भाई की तबीयत पहले ख़राब थी, फिर करण भाई की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद फिर श्राद्ध आ गए। श्राद्ध में डिलीवरी नहीं लेते भाई, मेरे यहाँ तो नहीं लेते, अगर हो सकता है आपके यहाँ लेते हो, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, बट मेरे यहाँ पे श्राद्धों में डिलीवरी नहीं लेते। फिर नवरात्रे आ गए, तब तक हमारे पास स्टोर पे बुकिंग इतनी थी और हम चाह रहे थे कि हम इस पे ना आते साथ ही PPF करा दें, और वो भी PPF के साथ हमने कुछ एक्सपेरिमेंट अपनी नई गाड़ी पे करके दिखाना था आप लोगों को, इसीलिए वेट किया भाई। तो बट कई लोगों को लग रहा है यार कि, और भाई मैं सेकेंड हैंड कार नहीं ले रहा, बिकॉज पीपल आर कंपेयरिंग मी विद अदर ब्लॉगर्स कि मैं उनका कोई एक फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ, उनका पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ या उनका ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ। मुझे किसी को कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही शौक़ है। जो एग्जैक्टली मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा और करता रहूँगा, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई नो आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि आप उन लोगों को इग्नोर कर दो, ये सारी जो बातें बोल रहे हैं, बट मेरे लिए उनकी बातों को भी एड्रेस करना उतना ही ज़रूरी है जितने पॉजिटिव कमेंट्स को एड्रेस करना है। जो लोग नेगेटिव लिख रहे हैं फॉर सेक ऑफ गेटिंग अटेंशन, यू आर गेटिंग अटेंशन। आई होप इफ़ दैट मेक्स यू हैप्पी, तो मेरी तरफ से भाई थम्स अप उनके लिए। और फॉर मी becoming a vlogger or YouTuber is not on a priority, or it is not in my bucket list at least. मेरे पास अपने काम बहुत हैं और अपने बिजनेसेस बहुत हैं। मैं अपने बिजनेस में से टाइम निकाल के व्लॉगिंग में आया ताकि मैं आप सब लोगों से डायरेक्टली जुड़ सकूं। बाकी ये गुड़गांव का जाम नहीं है, दिल्ली का जाम है, बट टुवर्ड्स गुड़गांव के लिए। तो अभी गुड़गांव जा रहे हैं भाई। तो गुड़गांव में भी सरप्राइज़ है कुछ भाई।
इट इज़ नॉट अबाउट कार्स, हाउस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक टाइम का मटेरियलिस्टिक लव होता है। हो सकता है आज जो मैंने घर लिया है वो मेरा ड्रीम हो, बट इवेंचुअली आप जब एक लेवल पे आ जाते हो तो उसके बाद ना ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक हो जाती हैं। ट्रस्ट मी, आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, अभी मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता क्या है? वो है टाइम। समझो मेरी बात को, मैं ये सब चीज़ें ले भी रहा हूँ ना, तो अगर मैं डेफिनेटली अपने ड्रीम्स फुलफ़िल कर रहा हूँ और ये करने भी चाहिए, बट मेरे को अभी जो सबसे बड़ी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, वो टाइम की, ताकि मैं इन सब चीज़ों को एंजॉय भी कर पाऊँ। एंड पता नहीं आप लोगों को क्यों लगता है कि भाई ये सब मैं क्लिक बेट के लिए कर रहा हूँ और ये सब। भाई मेरे पास रेंज रोवर पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि मैं पहली रेंज रोवर ले रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को ना थोड़ा सा मतलब सोच समझ के बोलो, ठीक है? बाकी आई डोंट माइंड, आपके मन में अगर कोई डाउट है उसको बोलने का और एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो सकता है। आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा, चाहे मैं वीडियो के थ्रू दूँ, चाहे मैं आपको कमेंट्स के थ्रू दूँ। बाकी वी ऑल आर गुड एंड गुड डे टू अस। और भाई किसी को शौक नहीं 6 महीने पैसे लगा के वेट करने का। मैंने 6 महीने वेट किया क्योंकि गाड़ी पे वेटिंग थी, और इन गाड़ियों में प्रीमियम दे के भी गाड़ी नहीं मिलती, बिकॉज कार की अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं थी। जिस दिन गाड़ी प्रोडक्शन पे लगी है, वहाँ से लेके ट्रांजिट से लेके, मैं चाहता तो और भी वीडियोस बना सकता था क्योंकि मेरे पास सारी अपडेट्स आ रही थी, बट मैंने वही वीडियोस आपको दिखाई जो ज़रूरी थी। और छोटी सी बात बता दूँ, मैं अपनी गाड़ी पे स्पेशल नंबर लेना चाहता था, बट उसके लिए इवन नोएडा में भी ऑक्शन लगता है और ऑक्शन में टाइम लग सकता है। मैंने वो कैंसिल कर दिया भाई, मैंने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं अब इस मंडे से ज़्यादा डिलीवरी के लिए वेट ही नहीं करना चाह रहा था। बट फिर भी आप लोगों को लगता है यार, भाई मैंने ऑलमोस्ट 3 EMI पे कर दिए।